अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जब आप ये सुनते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, है ना, और डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हैं। तो हमेशा फिलोसफर्स का ये मानना रहा है कि ये सब हम जान लें कि ये जो चीज़ें हैं ये किस मटेरियल की बनी हैं। अपने आसपास में जो हम चीज़ें देखते हैं इस यूनिवर्स में, वो किस मटेरियल की बनी है। तो इससे बहुत सारे जो पहले फिलोसफर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की जो उनको मेन दिखी इस यूनिवर्स में। उनने 5 चीज़ें निकाली। एक, अर्थ। अर्थ यानी ज़मीन। वाटर यानी पानी। एयर हवा। फायर आग। और स्काई आसमान। इन 5 चीज़ों को उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। उन्होंने बोला कि जो भी इस यूनिवर्स में जो भी हमारी चीज़ें बनी हैं वो सब में इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई, इनका थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स हैं। जितना जितना हम आगे इस चीज़ में एडवांस करते गए, तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिस मटेरियल से वो बनी है, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया मैटर। मैटर यानी जो भी हमारे आसपास की चीज़ें आप देख रहे हैं, सब चीज़ें, यानी छोटे से छोटे सैंड पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े रॉक्स तक या पहाड़ों तक, या जो भी हमारे आसपास आप चीज़ें देख रहे हैं, यही एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, स्टोन्स, वाटर, सॉयल, एवरीथिंग। उनने बोला कि ये सब चीज़ें जो बनी है वो किसकी बनी है? मैटर। तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? हमने कहा कि हमारे आसपास की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बनी है किसकी? मैटर की। चाहे आप अपने आसपास में जो भी यूनिवर्स में चीज़ें देख रहे हैं वो सब चीज़ें मैटर की बनी है। अब मैटर को हम कैसे डिफाइन करें? मैटर को हम डिफाइन करते हैं ऐसे: मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space। कोई भी चीज़ जिसका मास है, which has a mass and occupies space, यानी जगह घेरती है। स्पेस का मतलब वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास है और जो जगह घेरती है, which occupies space यानी which has volume, is called matter। is called a मैटर। तो मैटर की हर चीज़ बनी है। आप मान लो अब इसमें से हम देखें, हमारे आसपास में जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, इट इज़ मेड ऑफ मैटर, क्योंकि हमें पता है हवा का जो है मास है, और अगर हम हवा को किसी चीज़ में बंद रखें तो इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ वॉल्यूम। इसी तरह सब हमारे आसपास की चीज़ें जो है वो बनी है मैटर की। अब मैटर को हम डिफाइन करते हैं कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की हैं वो क्या क्या हैं? यानी जो हमने बोला कि हर चीज़ मैटर की बनी है, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कि मैटर जो है किस चीज़ का खुद बना है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। यानी किसी हम चीज़ को लाएं, उसको हम ब्रेक करें तो वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, फिर उनको हम ब्रेक करें वो और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। इसी तरह से ब्रेक करते करते हम, यानी मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने छोटे साइज़ के हैं। यानी जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक ऐसी चीज़ जिसकी फिर हमें शेप नज़र आती है या जो हमें आंखों से नज़र आता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स का क्या है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो ये पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में जगह है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे ले जाएंगे, फिर मैं इन पॉइंट्स का आपको एक एक एग्जांपल दूंगा। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये एक जगह ठहरे नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये मूव कर रहे हैं, मोशन में है। नंबर फोर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. Particles of matter attract each other. ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमने क्या क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी आप ऐसे एग्जांपल लेंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई सॉलिड आप स्टोन लाएं, स्टोन को आप ब्रेक करें तो ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिर उनको हम और अगर ब्रेक करें तो और छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक हो जाएगा। फिर और ब्रेक करें तो वो सैंड जैसा बन जाएगा, है ना, रेत जैसा। तो उसको और हम ब्रेक करें तो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स देखेंगे, है ना, पाउडर जैसा। तो इसका मतलब है जितना हम उसको क्रश करते जा रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप, यानी जिस चीज़ से वो बना है उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं। स्पेसेस का मतलब जगह है बीच में। अब इसमें एक ऐसे आपको समझ आएगा स्पेसेस का कि अगर हमारे पास एक गिलास ऑफ वाटर है ना, एक गिलास में हमारे पास पानी है, वाटर। अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, नमक, सॉल्ट ऐड करें, फिर इस मटेरियल को हम स्टायर करें, यानी इसको हिलाएं, इसको सॉल्ट को पानी में मिलाएं, तो थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो इस पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है। आपको सॉल्ट दिखाई नहीं देता, आपको पानी पानी दिखाई देता है। ठीक है, और पानी का जो लेवल है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हमने सॉल्ट इसमें डाला वो गया कहाँ? इसका मतलब जो वाटर यानी मैटर से बना हुआ है, वाटर के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस है ना। जो हमने इसमें नमक ऐड किया वो जब इसमें डिज़ोल्व हुआ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उन स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो गए। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस थी वाटर की, उनके बीच में जो है नमक के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए, इसीलिए हमको अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम पानी में तैर सकते हैं, है ना। तो ये हम आगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे वो बताएंगे हम तब। तीसरी चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर
कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में है, ठीक है। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो इनसे कोई शेप बनेगी, है ना, तभी तो ये एक साथ आएंगे। तो इसका मतलब है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये आप याद रखेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इसके। थैंक यू।